कल्पना कीजिए, एक गरीब औरत जो 3 बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, अचानक एक घायल आदमी को अपने घर ले आती है। उसे क्या पता था कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अरबों की कंपनी का मालिक है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह नहीं है। असल ट्विस्ट तो तब आता है जब वही आदमी अपनी याददाश्त खोकर उन बच्चों का पिता बन जाता है, जिनका असली पिता वह खुद ही होता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं होता। उधर एक लालची बहन करोड़ों की संपत्ति और एक अमीर पति पाने के लिए अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद कर देती है। झूठ, धोखा, खोई हुई यादें, बीमारी से जूझता एक मासूम बच्चा और 5 साल पुराना ऐसा राज जो पूरी कहानी को उलट देता है। आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक गरीब फल बेचने वाली महिला की जिंदगी अचानक एक ऐसी प्रेम कहानी में बदल जाती है जहां दुश्मन उसकी अपनी बहन होती है और उसका सबसे बड़ा सहारा वही आदमी बनता है जो उसे पहचानता तक नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जिन वॉन्चिंग नाम की एक महिला से। वॉन्चिंग की जिंदगी किसी संघर्ष से कम नहीं थी। 5 साल पहले उसे उसके अपने परिवार ने घर से निकाल दिया था। लोग उसे बदनाम कहते थे। उसके पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास उसकी दुनिया थी। उसके 3 प्यारे बच्चे, रुई रुई, डोडो और टियन टियन। इन तीनों के लिए वह हर दिन मेहनत करती थी, फल बेचती थी, खेतों में काम करती थी, दिन रात संघर्ष करती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी पैसे नहीं थी। उसका सबसे छोटा बेटा रुई रुई एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर 5 साल की उम्र से पहले उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल होगा। यानी वॉन्चिंग के पास समय बहुत कम था। उसे किसी भी हालत में पैसे जुटाने थे। एक दिन किस्मत उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ लेकर आती है। एक आदमी सड़क किनारे घायल अवस्था में मिलता है। उसे कुछ याद नहीं होता, न अपना नाम, न अपना घर, न अपना अतीत। उधर बच्चे उसे देखते ही एक मजाक कर बैठते हैं। वे उसे अपना पिता बता देते हैं। और हैरानी की बात, वह आदमी भी यही मान लेता है। वह खुद को उनका पिता समझने लगता है। उस आदमी का नाम था शी यान। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि वह असल में देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टियानचिंग ग्रुप का मालिक है। शुरुआत में वॉन्चिंग सिर्फ मजबूरी में उसे घर में रखती है। उसे लगता है कि जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती तब तक वह घर के कामों में मदद कर देगा। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगता है। शियान बच्चों के साथ समय बिताने लगता है, उनकी देखभाल करता है, घर का काम करता है, खेतों में मदद करता है, और सबसे बड़ी बात, वह पहली बार परिवार जैसा एहसास करने लगता है। बच्चे भी उसे अपना पिता मानने लगते हैं और वॉन्चिंग, वह भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। एक दिन वॉन्चिंग की नाशपाती की बिक्री बंद हो जाती है। पूरा गांव परेशान था, लेकिन शियान एक ऐसा बिजनेस आइडिया देता है कि सब हैरान रह जाते हैं। वह फलों को अलग अलग क्वालिटी में बांटता है, ग्रुप डिस्काउंट शुरू करता है, स्पेशल ऑफर बनाता है, और कुछ ही दिनों में सारी नाशपाती बिक जाती है। गांव वाले उसे जीनियस समझने लगते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह आदमी अरबों की कंपनी चलाता था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 5 साल पहले वॉन्चिंग को उसकी अपनी बहन जिनमिन ने नशीली दवा दी थी। उसी रात उसकी मुलाकात शियान से हुई थी। दोनों हालात के शिकार बने और उसी रात से रुई रुई की कहानी शुरू हुई। लेकिन जिनमिन ने सच्चाई छिपा दी। उसने पूरे परिवार को वॉन्चिंग के खिलाफ कर दिया। वॉन्चिंग को घर से निकाल दिया गया और वह अकेली बच्चों को पालने पर मजबूर हो गई। रुई रुई की बीमारी लगातार बढ़ रही थी। वॉन्चिंग को पता चलता है कि दुनिया के मशहूर डॉक्टर प्रोफेसर केली शहर आए हैं। वह उनसे मिलने जाती है, लेकिन वहां उसकी बेइज्जती होती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे झूठी कहते हैं। फिर भी वह हार नहीं मानती, क्योंकि उसके लिए उसके बेटे की जिंदगी सबसे जरूरी थी। आखिरकार किस्मत उसका साथ देती है और प्रोफेसर केली खुद रुई रुई का इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर टियानचिंग ग्रुप में हालात खराब होते जा रहे थे। शियान गायब था। उसका चचेरा भाई शीची कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। उसे लगता था कि शियान मर चुका है। वह कंपनी हथियाने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मालिक अभी भी जिंदा है और गांव में फल बेच रहा है। एक दिन शियान की पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसे अपना असली नाम याद आ जाता है, अपनी कंपनी याद आ जाती है।
अपनी पहचान याद आ जाती है और फिर सब कुछ बदल जाता है। वह फिर से वही सख्त सीईओ बन जाता है जिससे पूरी दुनिया डरती थी। लेकिन उसकी यादों के साथ एक बड़ी गलतफहमी भी वापस आती है। जिनमिन चालाकी से खुद को वही लड़की साबित कर देती है जिसे शी यान 5 साल से ढूंढ रहा था। वह नकली सबूत दिखाती है, नेकलेस दिखाती है, झूठ बोलती है और शी यान उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। उधर असली लड़की वांचिंग खामोशी से सब देखती रहती है। शियान की कंपनी गांव का बगीचा तोड़ना चाहती थी, वही बगीचा जिससे गांव वालों की रोजी रोटी चलती थी। वांचिंग सामने खड़ी हो जाती है। वह 1 महीने का समय मांगती है और वादा करती है कि वह इस जगह को एक सफल ऑर्गेनिक फार्म बनाकर दिखाएगी। यहीं से कहानी का सबसे भावुक हिस्सा शुरू होता है। गांव वाले, बच्चे, वांचिंग सब मिलकर मेहनत करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जिनमिन का लालच बढ़ता जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता की संपत्ति वांचिंग के बच्चों के नाम है। वह पागल हो जाती है। वह अपने पिता को जहर देने की कोशिश करती है, रुई रुई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और यहां तक कि शीयान को भी धोखा देने का प्लान बनाती है। लेकिन हर झूठ की एक उम्र होती है। आखिर वह दिन आ ही जाता है। डीएनए रिपोर्ट सामने आती है और पूरी दुनिया के सामने सच खुल जाता है। रुई रुई, डोडो, टियन तीनों बच्चे शीयान के ही बच्चे थे। जिनमिन की सारी चालें खत्म हो जाती। उसका झूठ टूट जाता है और शियान को एहसास होता है कि उसने जिस महिला को सालों तक ढूंढा वह हमेशा उसके सामने ही थी। जिन वांचिंग। जब शियान को पूरी सच्चाई पता चलती है तो उसे एहसास होता है कि वांचिंग ने अकेले कितने दुख झेले, कैसे उसने बच्चों को पाला, कैसे उसने रुई रुई को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और कैसे वह फिर भी मजबूत बनी रही। शियान आखिरकार अपने बच्चों को गले लगाता है। बच्चों को उनका पिता मिल जाता है, वांचिंग को उसका प्यार और दादी को अपने प्यारे परपोते। जिस औरत को कभी उसके परिवार ने ठुकरा दिया था, उसी औरत ने आखिरकार सब कुछ हासिल कर लिया। सम्मान, परिवार, प्यार और न्याय। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि कभी कभी किस्मत इंसान को बहुत दूर ले जाती है ताकि सही समय आने पर उसे उसकी सारी खुशियां एक साथ वापस मिल सकें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा किरदार पसंद आया। वांचिंग, शी